उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हमारे व्हाइट रे टाइम्स के अब्दुल्ला खान ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, हम बता दें यह वही वारदात है देवरिया जिले के थाना बघौच घाट क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर का। यह सारा मामला है हमारे व्हाइट रे टाइम्स के अब्दुल्ला खान ने किया खुलासा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गाइडलाइन जारी की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी इस गाइडलाइन को भारत के कोने कोने पर जारी करवाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट हर राज्य में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार देखते हुए प्रशासन भी अपनी आंखों को मूंद रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस वक्त का जो खुलासा है हमारे चैनल के अब्दुल्ला खान ने थाना बघौच घाट क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर में पहुंच कर लिया पूरा जायजा। ग्राम सभा के छोटे से बड़े लोगों तक पहुंचकर सारी बातें की और बातों का खुलासा किया। हम बता दें बघौच घाट थाने के दारोगा नरेंद्र प्रताप राय गुंडों के बने रखवाले। जी हां, हम बता दें नरेंद्र प्रताप राय थाना बघौच घाट दारोगा 2 लाख रुपया लेकर एक महिला के घर घुसकर जबरन दरवाजे को तोड़कर गिराया। उस मकान के अंदर एक महिला स्नान कर रही थी। उसी समय दारोगा घर में घुसकर बदतमीजी छेड़छाड़ करते हुए औरतों के साथ बदतमीजी करते हुए नाबालिग लड़कियों का हाथ पकड़कर उसके कपड़ों को हाथ लगाया। महिला पुलिस होने के बावजूद दारोगा नरेंद्र प्रताप राय के साथ महिला पुलिस भी थी, मगर दारोगा ने खुद महिलाओं को अपने हाथों से मारा और ढकेला। वहीं एक ऐसी महिला जो स्नान के समय बैठी हुई थी और वहीं दारोगा ने घर में घुसकर बदतमीजी की। दारोगा नरेंद्र प्रताप राय ने कहा कि तुम बच्ची हो, बच्ची ही रहो, नहीं तो हम तुम्हें भी उठाकर थाने ले जाएंगे और बताएंगे कि बच्चे और बड़े कैसे होते हैं। यह है दबंग पुलिस, यानी गुंडा पुलिस वाले का वार्ता। आप देखना यह है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं और इस दारोगा बघौच घाट थाने के नरेंद्र प्रताप राय को क्या सजा देते हैं। दारोगा नरेंद्र प्रताप राय बिना सर्च वारंट अरेस्ट वारंट के घर में घुसकर की तोड़फोड़। अब्दुल्ला खान को महिला ने दिया बयान और कहा कि दारोगा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अब्दुल्ला खान की खास रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं यहाँ ग्राम सभा मोतीपुर में, जो थाना क्षेत्र बघौच घाट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट देवरिया, जो एकदम संगीन मामला है। इसके विषय में हमारे टीवी चैनल जो है व्हाइट रे टाइम्स उसकी तरफ से दिखाया भी गया है, सारी चीजें खुलासा भी हुई है। आज हम आए हुए हैं सेकेंड डे, कल 24 तारीख को 12 बजे ये घटना हुई, जो कि हमने अपने टीवी चैनल पे दिखाया भी है दर्शकों को, और उन्होंने देखा भी है कि किस प्रकार की प्रशासन द्वारा और प्रशासन का क्या खेल चल रहा है इस समय पे कोविड-19 में, जहां पे प्रशासन को अपना कार्य ईमानदारी और जनता के हित में करना चाहिए, वहां प्रशासन जो है चंद रुपयों के लिए, रुपयों के लालच में आकर वो इस तरीके का कार्य करिए, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला की सुरक्षा, महिला संबंधित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी किस तरीके का ये भाषण भी दिया है कई जगहों पे। हमारे माननीय पीएम जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कई जगह पे ये बातें कही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा चारों जगह दी गई है प्रशासन और शासन के हाथ में। तो वहीं पे प्रशासन जो है पैसे लेके और इस तरीके का कार्य कर रही है कि दिन दहाड़े घर में घुस के एक महिला के ऊपर अत्याचार करना और उसे मारना, जो कि घर में कोई पुरुष नहीं, साथ में अपने सभी। आइए हम बात करते हैं, जो कि ये अपना हाल किसी से बता भी नहीं सकती है, क्योंकि इस समय ये एकदम अकेली है। इनके ना परिवार में कोई है, ना इनका कोई भी है, इस समय पे ये अकेली है। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है इसरत जहां, मैं ग्राम सभा मोतीपुर की रहने वाली हूं और थाना बघौच घाट डिस्ट्रिक्ट देवरिया ब्लॉक पत्थरदेवा है। जी ये बताइए कि आपके कल प्रशासन जो आई हुई थी वो किस विषय पे और काहे के लिए, यानी कारण, मुख्य कारण क्या है जो उन्होंने आया घर में आपके दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़ने के बाद से आपको भी मारा है, इस बच्ची को भी मारा है, दोनों लोगों को, 2-3 लोगों को मारा गया है। तो बताइए उसका कारण क्या है? जी प्रशासन एकाएक आई, हमने पूछा कि सर किस वजह से आप आए हैं, तो कुछ नहीं बता रहे थे। दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और गाली, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। जब हम लोग पूछे कि सर हम लोग की गलती क्या है, तो मारने पीटने लगे। सर हम क्या करें बताइए। जी ठीक है, तो ये बताइए कि आपने अपने बचाव के लिए या अपने आप के लिए, यानी जब पुलिस आपके ऊपर अटैक करी, महिला पुलिस और दरोगा ने, तो आपने अपने बचाव के लिए कुछ तो किया होगा, कुछ तो व्यवस्था चाहिए, कुछ तो दिमाग में आपका आया होगा, वो बता दीजिए। सर हम क्या करते, हम सिर्फ औरतें ही थे और हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था। सर हम लोग माफ़ी भी मांग रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, हमारी एक भी नहीं सुने और गालियां देने लगे, धक्का देने लगे। बोले कि घर में है
तुम लोग का दरवाजा और सब तोड़ देंगे, तुम लोग को लेकर चलेंगे, धमकियां देने लगे। सर हम लोग क्या करते, उन लोग के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन हम लोग की वो एक भी नहीं सुन रहे थे। तो ये इस समय कि ये हालात हैं जो कि चुनावी समय चल रहा है। यहाँ पे देवरिया के अंदर जो है 26 तारीख को वोट पड़नी है और इस समय पे जानने में आ रहा है कि आप भी एक कैंडिडेट है प्रधानी पद के, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या बताएंगे? जी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको धमकी भी दिया गया कि 2 घंटे के अंदर हम लोग आ रहे हैं और तुमको चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे, तुम क्यों इलेक्शन में उठी हो, तुम चुनाव नहीं लड़ सकती हो। जी ये बात किसने कही है आपसे? जी हमसे बात ये एसओ साहब ने बोले हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके का हो रहा है कि एसओ साहब खुद खुलेआम यानी दमंगई का उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जैसा कि आपने इससे पहले की हमारे न्यूज में देखा होगा टीवी पे कि पुलिस वाला गुंडा। तो ये जो पुलिस वाले गुंडे हैं ये कभी भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इनको यानी फिल्मों में होना चाहिए ना तो किसी थाने पे। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। दूसरी जो है ये इस लड़की को भी मारा गया है, इनसे भी 2 बातें करते हैं। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोनी खान है। जी मोनी खान जी, ये बताइए कि आपको क्यों मारे? सर हमें इसलिए मारा क्योंकि वो हमारे मम्मी को लेके जा रहे थे तो हम उन्हें रोक रहे थे, तो उन्होंने हमें यहाँ से पकड़ा तो हमारा कपड़ा भी फट गया और हमें खरोचे भी आई और हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो बोल रहे थे कि बच्ची हो बच्ची बनकर रहो वरना आपको भी हम ले जाएंगे। जी यानी आपको भी धमकी दिए कि बच्ची हो बच्ची बन के ही रहो। तो ये जो है ये आपकी कौन है, मम्मी है? ये हमारी चाची हैं। अच्छा ये चाची हैं। तो ये बताइए कि आपको जो है दरोगा ने मारा था या महिला पुलिस ने मारी थी? मुझे एसओ साहब ने पकड़ा था यहाँ से बहुत तेज टाइट से, मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने ही धमकी दी थी कि हम अगर बच्ची हो तो बच्ची बन के रहो वरना ले जाएंगे हम तुम्हें, फिर हम हट गए। ये है यहाँ के प्रशासन का नजारा जो आप देख रहे हैं, बहुत ही अहम माना जाता है। देवरिया जिला यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भी जिला माना जाता है, जो कि इसकी हदें भी काफी है, जो कि ये जिला जो है काफी मायने रखता है, इसका जनसंख्या भी अच्छा है और इस जिले के अंदर शासन प्रशासन यानी कई तरीके की बात करती है और जो भी है कोविड-19 को लेके कई तरीके की गाइडलाइन भी जारी किया गया है। तो इसमें शासन ये कहती है कि आप गाइडलाइन को फॉलो करिए, यानी तो इसमें यह देखने मिल रहा है कि पब्लिक को तो कह रही है शासन के हाँ आप गाइडलाइन को फॉलो करें, पर वही जो गाइडलाइन तैयार करने वाले व्यक्ति हैं यानी प्रशासन शासन जो भी है, यहाँ के दरोगा जो है दबंग दरोगा, वो उन्होंने ये नियम को तोड़ा। तो ये बताइए कि ऐसे में उस दरोगा को क्या मिलना चाहिए, उसे सजा होना चाहिए या ये जो महिला बैठी है आपके सामने इसे होना चाहिए, ये बताइए कि। और उन्होंने जाते समय पे मैंने ये देखा था कि दरवाजा भी तोड़ा और काफी चीजें यानी मारने के बाद दरवाजा भी तोड़ा, कुछ धमकी भी दे के गई दबंगई टाइप में। तो इसके विषय में भी और कुछ बता दीजिए। सर एक तो हमारे पति घर पे नहीं है, 4 महीने से घर पे नहीं आ रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम घर में छुपा के रखियो अपने पति को, जल्दी बाहर निकालो। सर बोले कि जाइए चेक कर लीजिए, उसके बाद हमको मारने पीटने भी लगे कि बहुत बोलती हो तुम, बहुत ज्यादा बोल रही हो। ये बताइए आपके पति का क्या नाम है? जी मेरे पति का नाम है कयामुद्दीन फौजी। जी ये कयामुद्दीन फौजी जी जो है, जैसे ये क्यों नहीं है घर पे इस समय पे, क्या ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं आपको? जी प्रधान है जो नौसाद प्रधान है, उन्होंने मेरे पति को पैसा वैसा देकर और जिला बदर करवा दिए हैं। जी ये तो जिला बदर करवा दिए, तो मान लीजिए कि ये तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होता है और जो है प्रशासन के हाथ में होता है, तो कोई प्रधान किस तरीके से करवा दिया, कुछ उसके बारे में बताइए आखिर कि कैसे हुआ, आखिर इसका कारण क्या है कि जिला बदर हुए वो, कुछ तो वजह होगी। सर वजह तो शासन ही जानता है, वो लोग तो आए, हम पूछने भी रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन हमारी एक भी नहीं सुने वो, और हम लोग को गाली इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे सर, और इतनी धमकियां दे रहे थे, मार रहे थे कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कि हम लोग क्या करें। जैसे कि देखा गया कि मैंने भी कई लोगों से पता किया इस गांव में, तो ये जानकारी मिला कि आपके जो पति हैं उन्होंने कोटा जांच करवाया था, प्रधानी के भी कार्य को जांच करवाया था, कई जगहों पे जो गलत कार्य हो रहे थे उसको रोका उन्होंने। तो क्या ये सही बात है कि ये एक अफवाह है, यानी वो सही कार्य के लिए जिला बदर हुए हैं कि यानी गलत कार्य के लिए? नहीं, हमारे पति सही करते हैं और सही कार्य के लिए जिला बदर हुए हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं।
जी, यानी जो है कि इस समय पे प्रशासन का ये हाल है देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा है कि यहाँ पैसा फेंको तमाशा देखो। ये तो आप लोगों ने खैर सुनाई है फिल्मों में भी और आम सी बातें हैं, ये छोटी सी चुटकुले हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो ये पुलिस है जो यहाँ की, आप इन्हें पैसा देके अगर कहेंगे कि ये कार्य कर दो तो वो कर देंगे। यानी ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए। तो यहाँ की प्रशासन से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। देवरिया जिले के ग्राम मोतीपुर में आज हम मोतीपुर में इस समय इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इस महिला के ऊपर ज्यादा अत्याचार हुआ है, कई प्रकार का धमकियां भी मिली हैं तरह तरह की। और मैं एक खास बात और बता दूं, मैं व्हाइट रेड टाइम्स का अब्दुल्ला खान हूं। मुझे भी 2-4 ऐसे फोन आए हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि आप एक लगता है कि नए पत्रकार हैं और आप जो है कदम फूक फूक के रखिए, आप कदम जो है तेजी में बढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं तो कदम आगे बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाऊंगा, और मैं तो नया पत्रकार हूं और नया ही रहूंगा, मुझे पुराना नहीं बनना है, आप लोगों की तरह नहीं। जो सच है मैं सच का साथ दूंगा, सच दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। जो भी इस समय पे देख रहे हैं वो सारी चीजें एकदम सच है, एकदम आपके सामने है, और मेरी कोई भी खबरें कभी भी गलत नहीं होती है। ये भी जो मैं खबरें टेलीकास्ट किया हूं, ये भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद से मैंने इसे टेलीकास्ट किया। मैं व्हाइट रेड टाइम्स से अब्दुल्ला खान, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।